बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा 12.9 टॉपिक आ जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ठीक है, लेंसेज के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज कैसे बनता है, ठीक है, इन लेंसेज के थ्रू। तो मिरर्स में हमने पीछे मिरर को डिस्कस किया था, उसमें इमेजेस जो बने थे वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के थ्रू बने थे, लेकिन लेंसेज में जो इमेज बनते हैं वो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के थ्रू बनते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपको याद रखना है कि मिरर में इमेजेस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के थ्रू बनते हैं और जो लेंस हैं इनमें इमेजेस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के थ्रू बनते हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें फिगर 12.23 जो बनी हुई है ये कन्वेक्स लेंस की फिगर है। ठीक है, इसमें हमने 3 रेस को लिया हुआ है और इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि कैसे इमेज बन रहा है इन रेस के थ्रू। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पॉइंट में देखें तो जो पहली रे की बात हो रही है, रे 1 की। ठीक है, तो द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। ठीक है, क्या होता है कि रे 1 जो है ग्रीन वाली ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो मिड वाली लाइन है उसके पैरेलल जा रही है और जब ये इससे मीट करती है लेंस से और फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो रिफ्रैक्ट होके ये रे कहाँ जा रही है, किस में से, फोकल पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, फोकल पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, रे 1। और फिर सेकंड जो रे 2 है रेड वाली, ये यहाँ से हम कहते हैं कि द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर passes straight through the lens and remains undeviated। ठीक है, ये रे रेड जो है ये जब मीट करती है या लेंस के दरमियान से गुजरती है तो बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है लेंस की, और फिर आगे जो जाती है तो क्या हो जाता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ही चली जाती है। ठीक है, अनडेविएटेड मतलब कि डेविएट नहीं होती, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ही चली जाती है, ना फोकल पॉइंट से गुजरती है और ना जो है डेविएट होती है, बिल्कुल सीधी चली जाती है। और थर्ड रे जो है रे 3 ब्लू वाली, इसमें क्या हो रहा है कि ये पहले ही फोकल पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से फोकल पॉइंट से गुजरती है और उसके बाद जो है फिर लेंस से मीट करती है, इसमें अंदर से गुजर के जो है आगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकल जाती है। ठीक है, फोकल पॉइंट के मिड से नहीं गुजरती, आगे फिर क्या है प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाती है। तो ये तीनों रेज मिल के जो है आगे जब एक जगह जिस जगह मीट करती हैं उस जगह जो है इस जो ऑब्जेक्ट जहाँ से आ रही हैं उसका इमेज बनता है, उसको हम कह रहे हैं रियल इमेज। तो कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बन रहा है इन रेज के थ्रू वो रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कौन सा बन रहा है, उल्टा। जैसे हमने एक्टिविटी में जिक्र किया फोकल लेंथ वाली में, तो उसमें भी उस बिल्डिंग का इमेज इन्वर्टेड बन रहा था और रियल बन रहा था। ठीक है, तो ये हमारी आ गई 3 रेज की एक्सप्लेनेशन। ओके, फिर हमारा आ जाता है, पहले हमने कन्वेक्स को जो है एक्सप्लेन किया, अब कनकेव लेंस को एक्सप्लेन करना है फिगर 12.24 में। ठीक है, ये रे डायग्राम किसकी दिखाई गई है, कनकेव लेंस की। तो इसमें अगर आप इसको देखें तो तीनों रेस का जिक्र हुआ है। फर्स्ट ग्रीन वाली रे 1 है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक है, और जब लेंस में से गुजरती है तो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। तो उसको अगर हम एक्सटेंड करके पीछे की तरफ लाएं तो हम एक प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट बनाना है, ताकि हम फ़र्ज़ी तौर पर कहें कि ये लाइंस जो है या रेज जो हैं तीनों इसमें से गुजर रही हैं। ठीक है, तो पीछे ड्रा हमने एक्सटेंड कर दिया ग्रीन वाली रे को पीछे फोकस पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद रे 2 आ जाती है रेड वाली। ठीक है, उस रे 2 जब गुज़र रही है तो वो बिल्कुल हम जो है वो भी फोकस पॉइंट से नहीं गुज़र रही, वो इस तरह स्ट्रेट जाके और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। ठीक है, जो लेंस का मिड पॉइंट है, सेंटर है, उसमें से गुजरी और जो है आगे स्ट्रेट ही चली गई। ठीक है, ना अगले वाले फोकस पॉइंट से गुजरी, इसी तरह स्ट्रेट चली गई, ना डेविएट हुई। ठीक है, उसके बाद रे 3 आ जाती है जो ब्लू वाली है, उसकी रेज जब गुजरेंगी बिल्कुल जो है सीधा इस तरह और फिर आगे लेंस से
गुज़र के पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ये वाली रे भी। तो अब हम इनको एक्सटेंड ब्लू वाली को भी करें तो एक पॉइंट पे जो है मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे ये तीनों मिलती हैं उधर ये इमेज बनाएंगी, विजुअल इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है उधर बनेगा। अब अगला जो फोकस पॉइंट है उधर तो मीट नहीं की, ठीक है, लेंस के बाद, तो उधर कोई इमेज नहीं बना, तो इमेज किधर बनेगा, इनको हम फर्जी तौर पे एक्सटेंड करके जो है विजुअल इमेज बनाएंगे जो है लेंस के पीछे, ठीक है, फोकस पॉइंट से आगे और लेंस के पीछे, फोकस पॉइंट और लेंस के दरमियान। तो जिस जगह ये एक्सटेंड करके हम कहा कि ये मीट की हैं आपस में तीनों रेज, उस जगह उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा विजुअल और जो है इरेक्ट बनेगा, ठीक है, सीधा इमेज बनेगा तो हम उसको कहेंगे इरेक्ट, ठीक है। ये हमारी हो गई 12.24 फिगर। और फिर हम इमेज फॉर्मेशन आ जाती कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कि इमेज कैसे फॉर्म होता है कन्वेक्स लेंस में। अब इसमें मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन हैं कि कौन सी जगह इमेज बने तो वो क्या होता है। तो पहले जो है अगर हम फिगर में देखें ए में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन हमें किया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से पहले है, ठीक है, 2f से पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर उसका इमेज कौन सी जगह पे जाके बनेगा। तो आप देखें तीनों रेज जब गुजर रही हैं इसमें से एक पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और दूसरी जो है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड से गुजर रही है। तो इन दोनों को जो है तीसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलग गुजर रही है। तो ये तीनों रेज जो हैं अगर आप देखें तो इमेज बना रही हैं कौन सी जगह पे, f और 2f के दरमियान, ठीक है। तो ये जब इमेज ऑब्जेक्ट होगा 2f से पहले फोकस पॉइंट से तो इसका इमेज बनेगा f और 2f के मिड में, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस है इसकी वजह से इसका इमेज कौन सा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अब ये नीचे लिखा हुआ है द इमेज इज़ बिटवीन f एंड 2f, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगा। ओके, अब बी जो है पार्ट, पीछे हमने ए पार्ट जो है देखा कन्वेक्स लेंस का, अब बी पार्ट हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट एट 2f, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है 2f के ऊपर हो, ठीक है, फोकल पॉइंट 2f जो है इसके ऊपर हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो फिर उसका इमेज जो है कौन सी जगह बनेगा। तो फिर जो रेज इसके ऊपर से गुजर रही हैं और लेंस के मिड में से, और वो कौन सी जगह जाके तीनों रेज फोकस हो रही हैं, कौन से पॉइंट पे मीट कर रही हैं, 2f के ऊपर ही, ठीक है, बिल्कुल 2f के ऊपर, तो उस जगह जाके इमेज बनेगा। मतलब जो कन्वेक्स लेंस है उसकी दूसरी साइड पे 2f के जो है ऊपर बिल्कुल सामने मीट कर रही हैं, तो उस जगह जो है इमेज बनेगा, और इमेज तो उसी तरह इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है। और बी पार्ट में जो है और उस सूरत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम साइज़ एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस सूरत में जो इमेज बनेगा वो जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बनेगा, इतने ही साइज़ का होगा। फिर उसके बाद सी पार्ट में अगर आप देखें ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के दरमियान में मौजूद हो तो फिर जो है इमेज उसका कौन सी जगह बनेगा, फिर जो रेज़ हैं तीनों वो जाके लेंस के बाद कौन सी जगह फोकस होंगी, 2f के बाद, ठीक है, 2f के बाद जो है वो जाके फोकस होंगे और उस जगह इमेज बनेगा। और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगा, ठीक है। सी पॉइंट में सी पार्ट में क्या हो रहा है, जिस जगह 2f और f के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर इमेज जो बन रहा है वो 2f के बाद बन रहा है और वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा बन रहा है, ठीक है। फिर डी पार्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट एट f के, ऑब्जेक्ट जो है अगर f के ऊपर मौजूद हो, ठीक है, फोकस पॉइंट f के ऊपर मौजूद हो तो फिर इमेज कैसा बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट f के ऊपर मौजूद हो तो फिर जो है दो रेज़ गुजरेंगी, ठीक है, और दोनों ही आगे जाके पैरेलल एक दूसरे के चली जाएंगी, ठीक है। एक जो है फोकस पॉइंट से गुजरेगी और दूसरी जो है साथ से गुजर जाएगी। तो फिर इसका मतलब है इन रेज़ की वजह से जो है कोई इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। नो इमेज इज़ फॉर्म्ड बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे से मीट नहीं कर रही रेज, तो इस वजह से इमेज जो है कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है, इस केस में डी पार्ट के केस में।
ये हमारे 3 पार्ट्स आ गए कन्वेक्स लेंस के थ्रू, ठीक है, इमेज कैसे बन रहे हैं और क्या हो रहा है। और ई पॉइंट भी यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड एफ, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में हो तो फिर जो है उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। फिर उसका इमेज जो है लाइट रेज तो इस साइड से जा रही है, ठीक है, आगे की तरफ जा रही है, लेकिन उन्हीं को जो है फ़र्ज़ी तौर पे उसका इमेज जो है हम बनेगा पीछे डॉटेड लाइन जो है पीछे फोकस करके, और इमेज जो है ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक है, लार्जर बनेगा और विर्चुअल बनेगा। तो इस सेंस में क्या है, द इमेज इज़ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, विर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर, और इरेक्ट मतलब सीधा, और विर्चुअल मतलब फ़र्ज़ी सा बनेगा, ठीक है, एक्चुअल में वो है नहीं लेकिन वो फ़र्ज़ी सा इमेज उसका यहीं पे बनेगा, ठीक है, और जो है ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगा। तो ये हमारे इमेज फॉर्मेशन आ गई कन्वेक्स लेंस के थ्रू ई पार्ट तक। ओके, फिर हमारा आ जाता है 12.10 टॉपिक जो कि है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, ठीक है, कि हमने लेंस इक्वेशन के थ्रू इमेज की लोकेशन देखनी है, ठीक है, इमेज किधर लोकेट है उस लेंस इक्वेशन के थ्रू हमने बताना है, ठीक है। तो फिगर 12.26 अगर आप इस पर गौर करें तो लेट एन ऑब्जेक्ट ओ पी इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस पी, ठीक है, ओ पी जो ऑब्जेक्ट है वो जो है लेंस से एक डिस्टेंस p पे मौजूद है, ठीक है, हमने उसको p से लोकेट किया हुआ है डिस्टेंस को लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान पे, ठीक है, और अ रे पी आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस f, ठीक है, एक रे है पैरेलल पी आर रे जो कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, f कि जब रिफ्रैक्ट होती है लेंस से पास आउट करती है और फिर रिफ्रैक्ट होके जो है फोकस पॉइंट f से गुजरती है, ठीक है, हम पी आर रे की बात कर रहे हैं, फोकस पॉइंट से गुजरी, अनदर रे पी सी मीट्स द फर्स्ट रे एट पॉइंट p, ठीक है, दूसरी रे जा रही है और वो सेंटर से गुज़र के लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुज़र के किधर जा रही है, point P passing through the optical center if this process is PC meets the first ray, ठीक है, ये दोनों रेज जो है मीट कर रही हैं जो है एक पॉइंट P पे, ठीक है, दोनों रेज पॉइंट P पे मीट की तो यहाँ पे जो है इमेज बना, जिस जगह रेज मीट करती हैं उस जगह इमेज बनता है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो इस जगह जो इमेज बना, और इफ़ दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड फॉर द अदर पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ओ पी इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस क्यू, इस जगह पे क्या है, हम ये इमेज बन गया तो हम इनके लेंस और उस इमेज के दरमियान का डिस्टेंस क्या है क्यू, ठीक है, उसको हमने लेंस और इमेज के दरमियान के डिस्टेंस को क्यू कहा, और फोकस पॉइंट और लेंस के दरमियान के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा, और जो इमेज ओ पी बन गया ओ डैश पी डैश या ओ पी हम कह सकते हैं, ठीक है, और जो है ये कन्वेक्स लेंस है तो ये इन्वर्टेड बना और रियल बना, और व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन लेंस फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस इमेज का साइज़ कितना है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट के से जो लेंस है उससे डिस्टेंस पे जो इमेज बना उसका जो है साइज़ कितना है। अब हमें देखने में जो है हम सिर्फ कह देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है, छोटा है लेंस इमेज या उसके इक्वल है, लेकिन हमें एक्चुअल साइज़ नहीं पता होता कि ये कितना साइज़ है, तो हम वो इक्वेशन के थ्रू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, उस इमेज की नेचर क्या है, ठीक है, वेदर इमेज इज़ रियल और इमेजनरी, इरेक्ट और इन्वर्टेड, लेंस फार्मूला इज़ अ टूल दैट वी यूज़ टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, जो लेंस फार्मूला है या लेंस इक्वेशन है वो मेन टूल होता है इन सारी चीज़ों के आंसर को तलाश करने का, ठीक है, हम कहते हैं कि रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, या इसका जो है साइज़ कितना है, ये सारी चीज़ें हमें लेंस इक्वेशन से ही पता चलती हैं, ठीक है, तो उसका आगे अगली स्लाइड में हम फार्मूला देखेंगे और उसकी लेंस इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। ओके, यहाँ फिर आ जाती है लेंस इक्वेशन की डेफिनेशन के द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है या लेंस इक्वेशन क्या है
कि रिलेशन है ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान, ठीक है, डिस्टेंस का और फोकल लेंथ का, ठीक है, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस और इमेज और लेंस के दरमियान डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों को ऐड अप करें उनके रेसिप्रोकल को तो हमें उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मिलता है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है, ये हमारा लेंस इक्वेशन हमारी आ जाती है, ये लेंस फार्मूला आ जाता है। इसके थ्रू हम जो है सारी फाइंड आउट करते हैं p और q और फोकल लेंथ सारे डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। फिर हम आगे साइन कन्वेंशंस देखते हैं कि अगर p q ये चीज़ें पॉजिटिव हों तो फिर हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि लेंस कौन सा है और जो है ये इमेज कैसा है, या f पॉजिटिव हो तो फिर क्या होता है। तो ये आगे साइन कन्वेंशन से हम पता लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल में आप ये चीज़ें करेंगे, इस फार्मूला को यूज़ करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव से अंदाज़ा लगाएंगे कौन सा नेचर क्या है इस लेंस की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। तो हमारा इक्वेशन 12.4 इज़ वैलिड फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये कनकेव लेंस के लिए भी और कन्वेक्स लेंस दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, दोनों के लिए यही यूज़ होगी। और साइन कन्वेंशंस आगे आ जाती हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p जो है पॉजिटिव हो तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस इट इज़ कॉल्ड अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव की अगर हम बात कर रहे हैं, p पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट अगर जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द लेंस, लेंस से लेफ़्ट साइड पे है तो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल कहलाएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव वैल्यू आ गई p की और फिर वो ऑब्जेक्ट राइट साइड पे है लेंस के तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब नेगेटिव p की वैल्यू आ गई तो हम उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में लेंस से राइट साइड में मौजूद है और ऑब्जेक्ट वो कौन सा है, वर्चुअल है, ठीक है। इसी तरह इमेज का डिस्टेंस q की बात अगर हम करें तो अगर पॉजिटिव q की वैल्यू आए, आंसर पॉजिटिव आए तो हम कहते हैं कि रियल इमेज मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो है लेंस के राइट साइड पे जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, ठीक है। लेंस के राइट साइड पे जो इमेज बनता है वो इमेज रियल ऑब्जेक्ट का होता है और रियल इमेज होता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव आंसर आए क्यू का तो हम उससे कहते हैं कि वो वर्चुअल इमेज बना हुआ है, ठीक है, और वो इमेज लेंस से लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे है और ऑब्जेक्ट रियल ही है लेकिन उसके साथ उसी साइड पे इमेज बना हुआ है और वो वर्चुअल है, ठीक है। फिर फोकल लेंथ अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे तो हम कहते हैं वो लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कनकेव लेंस है, ठीक है। ये हमारी पहचान होती है लेंसेज की कि कैसे जो है वैल्यू के थ्रू हम पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू बताते हैं कि कौन सी क्या नेचर है इस लेंस की, ठीक है।